नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। बांकीपुर उपचुनाव इस वक्त पूरे देश का केंद्र बन चुका है और हर ओर सिर्फ बांकीपुर की चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस बार खुद मैदान में उतर गए हैं। लेकिन इस बीच जनसुराज को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं और नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच बीजेपी को भी एक बड़ा झटका लगा है। आरजेडी की ओर से एक बार फिर से बड़ा दावा किया गया है कि बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा का नामांकन रद्द कराने के लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। पहले मुकेश रोशन और अब रणविजय साहू ने बयान दिया है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा के नामांकन पर खतरा मंडरा रहा है? इसी बीच आरजेडी को भी झटका लगा है। पार्टी के प्रवक्ता ब्राह्मण चेहरा, अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में देखते होंगे, मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और तेजस्वी यादव यूरोप में मस्त हैं, घूम रहे हैं। और उनकी एक तस्वीर आई है नॉर्वे से, यानी एक सप्ताह के बाद राज खुला तेजस्वी यादव के विदेश जाने के बाद कि तेजस्वी नॉर्वे में है। बांकीपुर में सरेंडर कर दिया है आरजेडी ने। कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और इसी बीच बीजेपी और जनसुराज में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। बांकीपुर में दो मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। पहला भरत तिवारी का, आज दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। और दूसरा बंटी यादव हत्याकांड, अब प्रशांत किशोर भी इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कल ही पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और यह दावा किया जा रहा है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर बीजेपी के समीकरण को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बांकीपुर का माहौल कितना बदल रहा है, बांकीपुर का चुनावी रोमांच कितना बढ़ रहा है और बांकीपुर की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, बांकीपुर में पीके को टेंशन, खतरे में नीरज सिन्हा का नामांकन और यूरोप में तेजस्वी मस्त, बिहार में आरजेडी पस्त। तो रोशन जी, आज आपसे शुरुआत करता हूं। तेजस्वी यादव नॉर्वे में हैं और नॉर्वे से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उस तस्वीर में तेजस्वी और उनकी पत्नी नजर आ रही हैं। तो लोग पूछ रहे हैं भाई कि बिहार में चुनाव है, बांकीपुर में तनाव है और तेजस्वी यूरोप में टूर करने के लिए चले गए हैं। पार्टी टूट रही है। फैजल रहमान बगावती हो गए, मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा हो गया और कितने लोगों का इस्तीफा होने जा रहा है रोशन जी? नविंदु जी, जिस सवाल से आप वास्ता कर रहे हैं वो तो तेजस्वी जी विदेश हैं और यहाँ वो देश में कब लौटेंगे और वो तो बात अभी भेग में है कि आप ही ने कहा था कल कि भाई वो किसी डेट को आएंगे तो एक सप्ताह बाद आएंगे। हमारा कहना है, इस लोकतंत्र में जो मतदान होता है वहां महान नेता नहीं होता। ये देखे होंगे बीजेपी जो है अपने इस सिस्टम में जो है, या बीजेपी क्या, ये सच भी है कि हमारा लोकतंत्र नेताओं से नहीं जनता से चलता है। ये मतलब उसको प्रजातंत्र की जो परिभाषा है उस परिभाषा में ही आपको तेजस्वी यादव के विदेश और देश का क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएगा। नहीं, मुझे वो आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए रोशन जी कि तेजस्वी यादव नॉर्वे में मस्त हैं, पार्टी टूट रही है, गठबंधन में आपस में जबरदस्त दरार देखने को मिल रहा है, आरजेडी वाले कांग्रेस को गरिया रहे हैं और कांग्रेस वाले आरजेडी वाले को गालियां दे रहे हैं। तो इस स्थिति में तो टक्कर सीधे तौर पर प्रशांत किशोर तो विपक्ष की जगह ले ही रहे हैं बिहार में, और यही हाल रहा था, आरजेडी और कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। नहीं, हमारी पार्टी को इसलिए उसमें नहीं जोड़ेंगे। हम बार बार कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात कहेंगे, हम देश स्तर पर जो है हमारा संगठन है और कभी कहीं किसी राज्य में महागठबंधन के चलते या सत्ता नहीं के चलते हम कम विशेष नजर आ सकते हैं। हमारा कार्यकर्ता और संगठन राष्ट्रीय स्तर का है और हम हर जगह जो है यानी बिहार में गठबंधन टूट चुका है। वो हम आपको एक बार और कहे थे, आपके टीवी चैनल पे ही कहे थे, या हर जगह हम बोलते हैं, ये गठबंधन शब्द जो है ये चुनाव के समय
तो मूल चुनाव जब आता है, कहीं बिहार है, कहीं यूपी है, कहीं राजस्थान है, भारत में पंजाब है, रोशन जी, लोकसभा चुनाव है, तो हमेशा ही रहता है। आप देखिए कि कब नहीं चुनाव होता है। हम आपको दूसरी बात बोल रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चुनाव का जो बिहार चुनाव था, पूर्व में जो चुनाव था, उस समय मेरा गठबंधन था। उसके बाद जो है ना, वो लोग हमसे कोई सवाल पूछते हैं कि हम अपना संगठन कैसे चलावें और मेरा संगठन कमजोर हो रहा है, क्योंकि संगठन के लिए थोड़ा को हमारा कोई गठबंधन होता है। हम अपने संगठन में जो काम करेंगे वो थोड़ा को हम तेजस्वी यादव से पूछेंगे। इसलिए संगठन का जो सिस्टम है कि मृत्युंजय क्यों भाग गए, या कौन आदमी कौन तोड़ रहा है, या क्या आरजेडी अपने कुनबे को समेटे, या अपने को कल आरजेडी कम हो जाए, विशेष हो जाए। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में ही टूट देखने को मिल रहा है, बीजेपी में टूट देखने को नहीं मिल रहा है। आपने भी देखा होगा, आपके विधायक टूटे, आरजेडी के विधायक टूटे, कहीं नहीं तिवारी का इस्तीफा हो गया। हाँ, कहीं नहीं टूटे विधायक। आज भी विधायक, कल भी सुपौल के जिस विधायक को बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश की, कल का आप न्यूज देखिए, वो विधायक हमारे सुपौल में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम तो हरवा दिया ना महागठबंधन को, रोशन जी, चुनाव तो हरवा दिया ना महागठबंधन को विधायकों ने। फिर देखिए महागठबंधन, हम आपको क्या कहा, जब हमसे आज बड़ा आपको बारीकी सवाल पर ले जाएंगे। देखिए, गठबंधन हम धर्मनिरपेक्ष दलों से करते हैं, लेकिन जब आप अपने को, हम बड़ा भाई हैं और आप छोटा भाई हैं, हमारा राष्ट्रीय संगठन है, आपका प्रदेश संगठन है, तो आप अगर हमसे राय विचार किए बिना आप राज्यसभा, देखिए एक बात अभी मैं बहुत सुंदर तरीके से कहूंगा कि आप राज्यसभा किसको भेज रहे हैं, वो हमारे राहुल जी से आप चर्चा करेंगे ना। हाँ। आप विधानसभा किसको भेज रहे हैं, वो हमारे राहुल जी से चर्चा करना मुनासिब समझेंगे ना। अगर आप चर्चा करना मुनासिब नहीं समझते हैं तो हम फिर जो है, हाँ, वो व्यक्ति जनता के लिए सही है नहीं है, उसका क्या कैरेक्टर है नहीं है, ठीक है, जब तक हम अपने तराजू में तोलेंगे नहीं। जवाब मिल गया, मैं आपके पास लौटूंगा। जवाब मिल गया। आपके बयानों से साफ साफ ये समझा जा सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच के रिश्ते बिहार में तो बहुत खराब हो चुके हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी अंदर खाने प्रशांत किशोर को ही समर्थन कर रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। रोशन जी सुनिए ना, मैं आपको बता दूं, मैं उस पीड़ा को जो है संजोग है, क्योंकि ये मुझे बीजेपी को हराना है, मेरा फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। तो झारखंड में वो हमको वोट नहीं दिए। सुनिए ना, मैं आपके पास वापस आऊंगा। भूपेंद्र जी के पास चलते हैं। भूपेंद्र जी, आरजेडी की ओर से दावे किए जा रहे हैं। पहले मुकेश रोशन ने सवाल उठाए, अब रणविजय साहू ने बड़ा बयान दिया है कि आपके जो कैंडिडेट हैं उनका नामांकन फर्जी है। 10वीं के बाद सीधा ग्रेजुएशन कर लिया, 12 साल का गैप है बीच में, 12वीं की पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो क्या नीरज सिन्हा का नामांकन खतरे में पड़ गया है? देखिए नवेंदु जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हमारे नीरज कुमार सिन्हा एकदम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, नो डाउट। अब रही बात भाई, इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। इनका जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद जी का 2 सुपुत्र दोनों पार्टी बना लिए, और दोनों जो है ना एक रेखा गुप्ता से जो है ना मालटान के टिकट दिए। आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मैंने सीधा सवाल किया है, नहीं सीधा जवाब दीजिए कि नीरज सिन्हा ने 12वीं नहीं तो उसका सवाल का 12वीं की पढ़ाई कहाँ से की थी, उसका डिटेल कहाँ है? देखिए एकदम डिटेल आएगा, आप खोजिए तो सही, आप खोजिएगा तो डिटेल हमारे नीरज कुमार सिन्हा जी दे देंगे। हलफनामा में नहीं है, क्या दिक्कत है? हलफनामा में नहीं है। नहीं तो आप हाई कोर्ट, ऐसा है, सब कुछ है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आदमी जब मैट्रिक पास करता है तभी ग्रेजुएशन करता है, चाहे 10+2 करता है तभी ग्रेजुएशन करता है। ऐसा तो नहीं है कि ये 10+2 नहीं किया ग्रेजुएशन कर गए। तो यदि आपको मन में ऐसा शक है तो आप स्वतंत्र हैं, विपक्षी हैं, आप जा सकते हैं। लोकतंत्र देश के अंदर में कायम है रे भाई, आपको रोका किसने? लेकिन आप झूठ मूठ के बदनाम मत करिए। आपका जो है ना, ठीक है, मनसा को हम समझ रहे हैं कि आप फर्स्ट डिवीजन से हार रहे हैं, हारिए। बांकीपुर की सम्मानित जनता बहुत स्वस्थ है, पढ़ी लिखी है, और इस चीज को जानती है कि कौन क्या बोलता है, कोई परवाह नहीं करती बांकीपुर की जनता। बांकीपुर की जनता को मैं धन मानता हूं
कि देश के ऐसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुखिया बनाने का काम हाँ बांकीपुर की सम्मानित जनता आदरणीय नितिन नवीन जी ठीक के है रूप में किया भूपेंद्र जी, और देख आपकी लीजिएगा बात को मैं मान पुनः लेता हूं, 30 आपकी तारीख बात को मैं को मान लेता भाई हूं, चलिए। साहब सुनिए ना, आपकी बात जी। को मैं मान लेता हूं, चलिए मैं मान लेता हूं कि 12वीं की पढ़ाई नीरज सिन्हा ने की है, तो किस स्कूल से की है ये बता दीजिए, किस कॉलेज वो से की सारा है ये चीज बता वो दीजिए। डिटेल दिए होंगे। डिटेल नहीं देखिए है ना, बात वही ऐसा तो है दिक्कत कि है मैं कि मतलब आप लोगों ने नहीं प्रशांत नहीं किशोर को लेकर कितना सर, हल्ला मचाया कि उनकी पढ़ाई, वो कुछ और बयान देते हैं, बात कुछ और करते हैं, लेकिन अभी नीरज सिन्हा के नामांकन में 12वीं की पढ़ाई का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और आगे चलकर आप लोगों को ही इसका नुकसान उठाना अरे पड़ेगा। नहीं 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 कोई नुकसान की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी एकदम किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करती। यदि गड़बड़ी किए हुए हैं तो उनको तो जाना चाहिए कोर्ट। ये तो नॉर्वे का हवा खा रहे हैं, वहां पर जाकर के घूम रहे हैं हमारे बिहार के विपक्षी, और देश के एलओपी राहुल गांधी जी भी सुनते हैं कि वो भी कहीं ब्रिटेन की, जर्मनी, जापान घूम रहे हैं। तो देखिए हालत ये है कि विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के आते हैं। तो पता है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है और भारतीय जनता पार्टी को सदैव जीत दिलाती रही है बांकीपुर की सम्मानित जनता, और इस बार भी माननीय नीरज कुमार सिन्हा जी को बहुत भारी मतों से अंतर से जिताएगा। ये लोग हो सकता है कि अगला बार से खड़ा होना जो है ना भूल जाए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, अगर आपको जीत का इतना ही कॉन्फिडेंस है तो ऑपरेशन लोटस क्यों चला रहे हैं, क्यों लगातार जनस्वराज को तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? देखिए भाई साहब 2014 के बाद से लोग ऑपरेशन लोटस से कहते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट आज बता दूं आपके चैनल से कि जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं रे भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो है ना, उनकी नीतियों का, उनकी विकास नीति को लोग जो है ना खूब सराहे हैं, और लोग भारतीय जनता पार्टी से, उनकी जो है ना नीति से मतलब आकर्षित होकर के इस तरह की बात हो रही है, और सब लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान, सबका साथ, न्याय, सबका विकास और सबकी बात होती है। कोई यहाँ जो है ना भेदभाव नहीं होता है, जिसके कारण है देख लीजिए आज राजद में मिथिलेश बाबा अपन लोटा डोरी लेके भाग चले, उधर जो है ना इनका शिव चंदर राम थे, वो भी रोते हुए भाग चले। बीजेपी में तो ये सारी चीजें कांग्रेस और जो है ना राजद में। संजय तिवारी का सेटिंग बीजेपी से तो नहीं हुआ है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है नवेंदु जी। राजनीति में जो है ना कोई दरवाजा बंद नहीं होता है, राजनीति में सदैव दरवाजा खुला रहता है, चाहे तो तिवारी बाबा हो और चाहे तो रामचंद्र राम हो या शिवचंद्र राम हो, ये सबको सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, लड़ाई जो है लगातार रोमांचक होती जा रही है और आप देख रहे हैं कि दो मुद्दे बांकीपुर में बहुत जोर जोर से उठाए जा रहे हैं। पहला भरत तिवारी और दूसरा बंटी यादव। और भरत तिवारी के मुद्दे पर आज दिल्ली में प्रदर्शन भी हुए हैं, जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। तो बांकीपुर में आप लोगों को क्या लग रहा है इस वक्त प्रशांत किशोर कहां खड़े हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारे जमीनी रिपोर्ट आ रहे हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त मिलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। पैनल में बैठे हमारे सारे बड़े भाई साहब को नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है। बांकीपुर उपचुनाव जो हो रहा है उसमें श्री प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी बांकीपुर की जनता की मांग पे आई है और उन्होंने स्वीकार किया है। जब हम लोग चुनाव से पहले अलग अलग घर जाकर बांकीपुर जनता से मिल रहे थे तो सबने एक स्वर में मांग की कि जनसुराज पार्टी से हमें उनके प्रणेता सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी चाहिए और हम लोग उसके लिए तैयार हैं और हम लोग सब लोग मिलकर उनको वोट देंगे और उनको अपने विधायक के रूप में देखना चाहेंगे। तो जहां तक बांकीपुर की जनता के मांग पर जब प्रशांत किशोर जी बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवारी के लिए आए हैं तो स्वाभाविक है कि बांकीपुर की अधिकतम मैक्सिमम जनता जो होगी उसमें भाजपा के कार्यकर्ता हो, अन्य दलों के कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर के खिलाफ बहुत सारे पोस्टर लग रहे हैं पटना की सड़कों पर और सब में लिखा जा रहा है कि जमानत जब्त हो जाएगा प्रशांत किशोर का। देखिए प्रशांत किशोर जी के सिर्फ चुनाव मैदान में आने से भाजपा में इतनी निराशा और हताशा हो गई है कि जिस सीट को ये पिछले 40 साल से अपना गढ़ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ तो किसी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे, इतनी इनमें घबराहट हो रही है कि अब देखिए पोस्टर वार
इधर की बात उधर की बात करने लगे हैं। ये उपचुनाव है, जनता मत देगी, जनता वोट देगी और जनता सारी बातें समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुकृत्य करने में माहिर है और लोगों को भ्रमजाल में डालने में माहिर है। लेकिन बांकीपुर की जनता भाजपा के किसी प्रकार के भ्रमजाल में इस बार नहीं आने वाली है। वो सिर्फ और सिर्फ श्री प्रशांत किशोर जी को अपने उम्मीदवार के रूप में चुनकर विधानसभा भेजेगी और उसके अलावा वो किसी की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। जहां भी प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं वहां उतारे हैं बीजेपी ने, पवन सिंह का नाम है उसमें। कहा जा रहा है कि पटना में जो है इस बार माहौल बीजेपी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। स्टार प्रचारक जब मैदान में उतर चुके हैं तो अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर बैकफुट पर जाने लगे हैं। देखिए पूरा बांकीपुर उपचुनाव जो है, पहले बांकीपुर में बहुत बार चुनाव हुए लेकिन बांकीपुर की इतनी चर्चा नहीं हुई। बांकीपुर की इतनी चर्चा पूरे देश प्रदेश में इसलिए हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी जैसे कद्दावर नेता, ओजस्वी नेता, प्रखर नेता बिहार की बात करते हुए, बिहार की जनता की बात करते हुए बांकीपुर उपचुनाव में बांकीपुर की जनता की मांग पर वहां से उम्मीदवार हैं, इसलिए इतनी सारी बातें हो रही है। और एक प्रशांत किशोर जी के नाम से, उनके लड़ने से पूरे भाजपा में इतनी घबराहट हो गई है कि इस बांकीपुर उपचुनाव में कोई कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता तक को पूछने के लिए भाजपा के नेता नहीं जाते थे। आज 40 प्रचारकों के, स्टार प्रचारकों की टीम उतर रही है और सिर्फ प्रशांत किशोर जी के मैदान में आने से भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर घर जाके उनसे बात कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ता कर भैया पिछले 40 साल से नहीं आए, इस साल तो हम अब प्रशांत किशोर जी को ही वोट देंगे। तो भाजपा के कार्यकर्ता जो है, भाजपा के वोटर हैं, वो हमें वोट करने के लिए तैयार है। अरुणेश जी, मैं आपके पास आता हूं लेकिन भूपेंद्र जी को जाना है, तो एक छोटा सा सवाल भूपेंद्र जी आपसे है कि बीजेपी में आपसी टूट की खबरें आने लगी हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही अंदर खाने प्रशांत किशोर को समर्थन दे रहे हैं और एनडीए में वो समन्वय नजर नहीं आ रहा है जो विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। नविंदु भाई, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ट पार्टी है और हमारा संगठन इतना जो है ना जमीन तक गया हुआ है कि एक बूथ स्तर से लेकर के जो है ना पन्ना प्रमुख तक का है रे भाई। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी असंतुष्ट नहीं हुई है, यह मेरा पारंपरिक सीट है। अब रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो भाई प्रशांत किशोर जी एड़ी अलगा के बोल रहे हैं, भाड़ा के भीड़ लेकर के जो कूद गए हैं मैदान में, ठीक है। अब उनको वहां की जनता तो कोई तरजीह देती नहीं, जिसके कारण है कि इस तरह का जो है भूपेंद्र जी बहुत ओवर। अरे मेरे भाई सुनिए, हड़बड़ाहट मत रखिए, अब सुन लीजिए नवेंदु जी, 30 तारीख के मैं आपके चैनल पर पुनः आऊंगा। 3 तारीख को देखिएगा, जितने विपक्षी के लोग हैं, चाहे तो प्रशांत किशोर जी हो, चाहे तो रेखा गुप्ता जी हो, चाहे बीना मानवी तो अब ये मैदान से भाग चली, ये लोग जो है ना, जिस प्रकार से अंग्रेज जो है इस देश को 3 बजे भोर में छोड़कर भागा था, ठीक उसी प्रकार जो है ना प्रशांत किशोर अपना टोटल टेंट, तंबू और बोरा बिस्तारा लेकर के ऐसा ना भागेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। था नहीं चलेगा कि कौन भाग गए, 3 बजे भोर में भाग गए कि 4 बजे भाग गए। ठीक है, आपने दो तीन दिन बयान दिया है, मैंने सेव करके रखा है, आपसे हिसाब लूंगा मैं बाद में इस बयान का। अरुणेश जी के पास आते हैं। अरुणेश जी, बांकीपुर में जो चुनाव चल रहा है उस बीच में तेजस्वी यादव की एक फोटो वायरल हो रही है और खबर आई है कि तेजस्वी नॉर्वे में व्यस्त हैं और रोशन जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी से बहुत ज्यादा नाराज है और बांकीपुर में यह देखने को मिल रहा है कि आरजेडी की जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहां जीत के दावे किए जा रहे थे और कहां कैंडिडेट के साथ 200 लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिहार में बीजेपी के सामने अब असली विपक्ष की चुनौती आरजेडी के बदले जनसुराज पेश करने लगी है? देखिए, ऐसा है कि बांकीपुर का जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें कांग्रेस और जो आरजेडी है ये तो कहीं है ही नहीं है, सीन ही में नहीं है। ये तो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं मीडिया में थोड़ा बहुत, इसलिए उनको चर्चा मिल जा रही है। तो मेन जो मुकाबला है वो तो बीजेपी और जनसुराज के बीच में ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बांकीपुर के उपचुनाव के लेकर उतने सीरियस क्यों नहीं, उतने अच्छे से होमवर्क, उतने अच्छे से बीजेपी को घेरने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये लोग एक तरीके से ये मान के गए चल रहे हैं कि हमें तो वैसे भी नहीं जीतना है, वहां पे हम क्या करेंगे मेहनत करके? अरे भाई, मेहनत करना ही आपका एक विकल्प होना चाहिए। आप देखिए, दोनों राजकुमार विदेश में है और कितना अच्छा मौका है। अगर ये एक इंडी गठबंधन में
एकजुटता लेके आए, एक दूसरे के साथ सहमति बना लें, एक दूसरे के सहयोगी बने, ना कि एक दूसरे के प्रतियोगी बने, तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि ना राहुल गांधी को इस उपचुनाव को लेके बहुत ज्यादा गंभीर है, न तेजस्वी यादव गंभीर है, और उधर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको मालूम है तेजस्वी यादव जो है विदेश में है, नॉर्वे में है, एग्जैक्टली कहाँ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो इस चुनाव से दूर है। और अगर उनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता से आप पूछोगे ना तो कहेंगे कि नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। जब बड़ा नेता काम करता है ना तब जाके ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता होता है उसका मनोबल बढ़ता है कि भाई हमारे जो है नेता, हमारे लीडर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें इससे भी ज्यादा मेहनत करनी है। अब आते हैं मुख्य मुद्दा ये, इसलिए मैंने पहले ही शुरुआती संबोधन में कह दिया कि मेरी नजर में तो न तेजस्वी यादव और न कांग्रेस, ये लोग बांकीपुर उपचुनाव के सीन में ही कहीं नहीं है, दूर दूर तक ही कहीं नहीं है। ये लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना वितना है नहीं, यहाँ थोड़े बहुत वोट भले काट लेंगे। अब आते हैं मुख्य मुद्दा है, वो है कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसका वहां की जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि 4 बिंदुओं वाला एक ज्ञापन ये प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने चुनाव आयोग को दिया है, और उसमें से एक जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि जहां कहीं भी पोस्टर हमारे पार्टी के प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्ती उसको तोड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, और उनके बारे में निराधार आरोप लगा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं चुनावी आचार संहिता जो है उसके उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी भी पूरा दमखम लगाई है क्योंकि ये तो उनका जो है पारंपरिक सीट है, यहाँ से हारे तो बहुत बुरी नाक कटेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देखोगे ना कि जिस तरीके से बीजेपी वर्सेस जनसुराज हो रहा है, तो अभी वहां की जनता के मूड का एग्जैक्टली माहौल क्या है ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई जनता में जो नाराजगी है भरत तिवारी के केस को लेकर के, तो ये हो सकता है कि थोड़े बहुत लोग वहां पर चले जाएं। और जो इनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं इस उपचुनाव के लिए, तो जो चुनाव स्कूल का बस्ता ये मिला हुआ है जनसुराज पार्टी को चुनाव चिन्ह, तो मुझे लगता है चुनाव चिन्ह के माध्यम से वो एजुकेशन सेक्टर पर खास तौर पर फोकस करेंगे। बिहार वैसे भी हमारे पारंपरिक तौर पर जो है शिक्षा का गढ़ रहा है, तक्षशिला हो, नालंदा हो, ये सब वहाँ पे विश्वविद्यालय रहे हैं। तो अब ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, लेकिन मुख्य मुकाबला अभी भी मुझे इन्हीं दोनों पार्टियों में लगता है। इस्तीफे को कैसे देखते हैं आप? आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा देना ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के सबसे सीनियर प्रवक्ताओं में से एक रहे जो हमेशा टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन पर चमकते रहे हैं। तो ऐसे में भरत तिवारी के बाद ये मृत्युंजय तिवारी का मामला सामने आया है, ये आरजेडी और विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा झटका है। जब आप अपने बड़े नेताओं को, अपने मजबूत, जिसको कहते हैं पिलर्स, ये तिवारी जी जो है, हाँ स्तंभ, पिलर्स, जैसे कि आपका मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है, पिलर। लेकिन आजकल मीडिया की दशा दिशा क्या है, खैर उसमें फिर कभी बात कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मृत्युंजय तिवारी जी ये बहुत महत्वपूर्ण नेता है, बहुत जमीनी स्तर के नेता है और अच्छे नेता है। वो अपनी पार्टी को अच्छे से डिफेंड करते हैं अलग अलग चैनलों में, जितना भी मैंने उनको डिबेट शोज में देखा है। सवाल ये है कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया, इसके पीछे के कारण क्या रहे, और क्या इस कारणों को उन्होंने अपने हाईकमान से बताया नहीं होगा, तेजस्वी यादव और सब लोगों से डिस्कस नहीं किया होगा कि भाई मेरे मन में ये असंतोष व्याप्त है। तो एक अच्छे नेता का, लीडर का फर्ज क्या बनता है कि उनकी जो टीम के लोग हैं एटलीस्ट उनके साथ मिलकर चले और उनको ये बताएं कि भाई ऐसा है कि वहां पर कम करो, उनके असंतोष को दूर करो, ताकि वो आपके साथ में रहे, न कि आपका साथ। उन्होंने कहा कि पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है वरिष्ठ नेताओं को, और ये आजकल के जो नए नए नेता हैं, ये संजय यादव जैसे लोग आरजेडी में हैं, वो किसी की चलने नहीं देते हैं। हाँ, तो यही बात है ना कि इनके अंदर भी गुटबाजी है भाई, इनके अंदर बहुत तेजी से गुटबाजी है आपस में। तो ये कांग्रेस में नहीं है क्या, बीजेपी में नहीं है क्या? मुझे तो यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि आने वाले यूपी की विधानसभा चुनाव से पहले 2027 में, अगले साल जो है, उसमें जो है योगी जी को मुख्यमंत्री की पद से हटाया जा सकता है, को बैठाया जा सकता है। तो क्या बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी नहीं है? बीजेपी में ऐसा नहीं, लेकिन जो टीम लीडर है यानी जो मोदी शाह है, वो एन प्रकार है अपने नेताओं को एकजुट रखते हैं। वो तो दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने यहाँ बुला लेते हैं। तो अब आप समझिए कि मुझे लगता है ये तेजस्वी यादव की विफलता है, उनको तिवारी जी को मना लेना चाहिए और पार्टी से जोड़े रखना चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल और है, एक छोटा सा सवाल आपसे ही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव का प्रदर्शन नजर आ रहा है,
अगर पीके अच्छा कर गए, चुनाव नहीं भी जीते लेकिन अच्छा खासा वोट लाए, तो क्या बिहार में विपक्षी चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव से ज्यादा लोकप्रिय वो हो सकते हैं आने वाले समय में? नहीं, लोकप्रियता होना एक अलग बात है, लेकिन क्या वो बिहार की विधानसभा में जो है विपक्षी नेता बन जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उतना उनके पास आंकड़ा नहीं है, जो डेटा होता है ना ऑब्जर्वेशन, वो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर वो अच्छे से जीत जाते हैं तो उसके अंदर उत्साह बहुत बढ़ेगा, जन स्वराज के अंदर उत्साह बढ़ेगा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वो आरजेडी को, तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान करें और अपनी पार्टी का डेवलपमेंट कर लें, जैसे कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। आज अरुणेश जी और आप जो शर्ट पहने, लग रहा है एक ही जैसा है दोनों, लेकिन आज विचार बहुत अलग हो गए, इसलिए आप जवाब देना चाहते हैं अरुणेश सर को, बोलिए प्लीज। नहीं, उन्होंने, मैं संजोग है कि राहुल जी के बारे में कहा, तो राहुल जी संजोग है छात्रों की गूंज, इनका वो जो लीग मंत्री है केंद्र में बैठा हुआ, उसके खिलाफ जो है छात्रों की गूंज करके आज देहरादून 17 जुलाई में है, सब जगह प्रोग्राम उनका फिक्स है, हर जगह जाने का, कोटा में था, इसलिए सारा सिस्टम जो है राहुल जी आ गई है। मानसून सत्र से पहले 4 दिन पहले राहुल गांधी एक्टिव हो चुके हैं। तो ठीक है, अब कहीं कोई काम से गए हैं फिर आए हैं, मैंने उनका अपना जो सिलसिला है देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का, संविधान का रक्षा करने का और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का, ये अभियान उनका जारी है। बिहार में कैसे मजबूत होगी कांग्रेस? देश में आप मजबूत कीजिए, लेकिन बिहार में भी तो जरूरी है। नहीं, वो तो चुनाव अभी 29-30 है ना, तो इसलिए बिहार में तो अपने आप मजबूत होगी जब दूसरे के बदौलत। देखिए, बिहार में भाजपा खत्म है, हम उसी दिन मान लिया जिस दिन वो भाड़े के टट्टू को मुख्यमंत्री बना दिया। हम समझ गए कि बिहार में भाजपा खत्म है, हमारे पैरेलल वो तो चुनाव आयोग के 10,000 और 20,000 बांट करके और इधर से उधर 9-6 वोट काट के जब हो जाए, ठीक है रोशन जी, टाइम खत्म हो रहा है। दीपक जी से क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। दीपक जी, कहा जा रहा है कि जनस्वराज में भी कम से कम 20 ऐसे और बड़े नेता हैं जो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। देखिए, जनस्वराज पार्टी बांकीपुर उपचुनाव लड़ रही है और बांकीपुर उपचुनाव में जो हमारे पूर्व प्रत्याशी थी वंदना कुमारी, वो हमारे साथ बांकीपुर में काम कर रही हैं। और जनस्वराज पार्टी में हमारे स्टार प्रचारक श्री प्रशांत किशोर जी हैं और श्री प्रशांत किशोर जी अकेले पूरे बांकीपुर चुनाव में सारे लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो बिहार में विपक्ष की राजनीति या विपक्ष का जो चेहरा है या विपक्ष की जो विपक्ष के जो कार्य हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रशांत किशोर जी जनस्वराज पार्टी कर रही है। क्योंकि आप देखेंगे नीट छात्र हत्याकांड का मामला हो, भरत तिवारी का मामला हो या बंटी यादव जी के हत्या का मामला हो, सब जगह श्री प्रशांत किशोर जी ने ही इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है और जनता की आवाज बनकर वो हर जगह खड़े हैं। जनता के ऊपर जो दीपक जी, वोट में तब्दील बिल्कुल वोट में तब्दील होगा, क्योंकि जनता सब देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। और खत्म हो रहा है। ओके, आप उपचुनाव में श्री प्रशांत किशोर जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी, अरुणेश जी, दीपक जी और भूपेंद्र जी, आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना यह होगा कि बांकीपुर में जिस तरीके से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ रहा है, अगले कुछ दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या अभी जनस्वराज में और बड़े इस्तीफे होंगे? क्या 20 नेताओं की जो खबर आ रही है पार्टी छोड़ने की, वो सच होगी? या फिर बीजेपी कैंडिडेट के नामांकन पर खतरा जो मंडरा रहा है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा? बहुत सारी चीजों से सस्पेंस हटेगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी तस्वीर साफ होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।